गुटबाजी से आला कमान चिंतित है। खबर एमपी से, जहां पर कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और नेताओं की गुटबाजी को लेकर अब चिंता में है। ऐसे में पार्टी विधायकों की परफॉर्मेंस सुधारने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की 2 बार हाजिरी लगेगी। कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने और समाप्त होने के वक्त हाजिरी लगाएंगे और विधानसभा सत्र में विधायकों के अनुपस्थित रहने की बात सामने आने के बाद आला कमान ने नाराजगी जाहिर की थी। राहुल गांधी ने सभी 64 विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की 2 टाइम हाजिरी लेने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था विधानसभा में शीतकालीन सत्र से लागू किए जाने को कहा गया है। सदन में मौजूदगी और सत्ता पक्ष के सामने कड़ी चुनौती पेश किए जाने के आधार पर विधायकों की परफॉर्मेंस तय होगी। इसके लिहाज से उनको जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर ये आपको मध्य प्रदेश से बता रहे, जहां पर कांग्रेस सदन से लेकर सड़कों तक भाजपा सरकार के सामने देखिए कड़ी चुनौती पेश करना चाहती है। विधायकों के लिए निर्देश जारी हो गया। मामला क्या है ये भी आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि गुटबाजी जिस तरह से अंतर कलह किसी देखने को मिल रही है, ऐसे में आला कमान चिंतित है। तो देखिए, भाजपा सरकार के सामने कांग्रेस को चुनौती पेश करनी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा था। विधानसभा के चुनाव में भी इस बार कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई और ऐसे में आला कमान की चिंता बढ़ गई है। विधायकों के लिए खास तौर पर ये दिशा निर्देश हैं कि अब वो 2 बार विधानसभा में हाजिरी लगाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब विधायक कांग्रेस के 2 बार हाजिरी लगाएंगे और आला कमान की तरफ से ये निर्देश जारी हुए हैं। और चले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। राम जी, ये आलाकमान की तरफ से आप लोगों को बड़ा निर्देश आया है कि अब विधानसभा में 2 बार हाजिरी लगानी होगी। जी, तो ये तो अनुशासन की बात है। अनुशासन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। और हमारे यहाँ तो अनुशासन, न्याय, सत्य, अहिंसा, इन सबका स्वागत है। और ये चीजें ऐसी होती हैं कि लगातार चलने वाली होती हैं, लगातार अपडेट होने वाली होती हैं। तो चाहे दिल्ली से आदेश आए या लेकिन राम जी, यहाँ पर अनुशासन का पालन नहीं किया जा रहा था, तभी तो आलाकमान को कहना पड़ गया कि हाजिरी लगाइए। अनुपस्थित थे आपके विधायक। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो 0% करते हैं, वो तो जाते ही नहीं है संसद में। और जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, उन्होंने जाना ही बंद कर दिया। तो सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता तो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसका मतलब संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनके सारे विधायक कर रहे हैं। ले यदि हम लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। संसद में सबसे कम उपस्थिति है किसी सांसद की, तो सबसे कम नरेंद्र मोदी जी की है। तो हम किस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अनुशासन बना रहे, सच्चाई बनी रहे, सत्य बना रहे, जितना अच्छा हो सकता है। हमारी पार्टी एक ही काम करती है, जितनी भी अच्छाइयां हैं वो स्वीकार कर लो। भारतीय जनता पार्टी। ठीक है राम पांडे जी, 20 साल से आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की भूमिका ही निभा लीजिए ना। कांग्रेस के विधायक अगर सही तरीके से सदन में पहुंचे, हाजिरी लगाएं, अपना काम पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ करें, तो विपक्ष का भी तो अपना दायित्व होता है ना। अरे तो आपको पता तो विधानसभा 2 दिन तो चलती है। 20 दिन की विधानसभा 2 दिन में खत्म हो जाती है। जैसे ही हम कहते हैं महंगाई कम करो, हम कहते हैं रोजगार दो, हम कहते हैं अपराध खत्म करो, तो विधानसभा चलने कहाँ देते हैं। हम यदि संसद में कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात कीजिए तो संसद समाप्त हो जाती है। लेकिन राम पांडे जी, हंगामा इतना ज्यादा किया जाता है विपक्ष की तरफ से कि बात सदन में नहीं रखी जाती। ये पक्ष का आरोप है। सरकार यही कहती है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामे की स्थिति पैदा करता है, तभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं होती है। विधायक तो देखिए आप लोगों के पहुंचते नहीं है, और जो विधायक वहां पहुंचते भी वो हंगामा करने लगते हैं, तो चर्चा कैसे हो, जरा बताइए आप ही। अरे ये तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने संसद में कहा है, विपक्ष का काम ही हंगामा करना है, जब बीजेपी विरोध में थी। तो ये तो इनके संविधान में लिखा है बीजेपी के में। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने संसद में स्पष्ट कहा है कि ये विपक्ष का काम है हंगामा करने का।
और हम कोई हंगामा नहीं करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। लेकिन राम पांडे जी, जितने पैसे सदन की कार्यवाही के दौरान खर्च होते हैं, ये तो जनता के पैसे हैं ना। सदन को सुचारू रूप से चलाना भी तो आप लोगों का काम है। जनता के पैसे लगते हैं, समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। आज क्रूड ऑयल $71 प्रति बैरल हो गया है। उस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम 30-40 रुपए होना चाहिए, 100 से ऊपर चल रहे हैं। जब हम यह सवाल विधानसभा और संसद में करते हैं तो संसद और विधानसभा सस्पेंड कर दी जाती है। हम किसी भी समस्या को उठाते हैं, हमने संसद में उठाया कि 750 किसान शहीद हो गए, उनके लिए 2 मिनट का मौन व्रत रख लें, तो बीजेपी ने हंगामा कर दिया कि नहीं, किसान मरते हैं तो मर जाए, हम किसानों के लिए मौन व्रत नहीं रख सकते हैं। हमने अग्निवीर की बात की, अभी सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं कि 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन के कीमत होनी चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए मध्य प्रदेश में। हम यदि यही बात विधानसभा में उठाते हैं, नहीं आपने किसानों के समर्थन में क्यों बात कर दी, आपने जवानों के समर्थन में क्यों बात कर दी, आपने गरीबों के समर्थन में क्यों बात कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है सवाल सुनना नहीं है, केवल अपनी मोनोलॉग करना है, अपनी तरफ से बोलना है। जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है, जो तर्क वितर्क करेगा वो देशद्रोही है, जो ज्ञान विज्ञान की बात चलिए करेगा ठीक है, जवाब ले लेते हैं राम पांडे जी। सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, बता दीजिए आप लोग ही। राम पांडे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, सदन में हंगामा किया जाता है, जब भी विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो सरकार उन्हें चुप करा देती है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर, और कांग्रेस की हाजिरी वाले जो निर्देश आए इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस जो लोकतंत्र को मैं सम्मान नहीं करती, कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, आपस में गुटों में धड़ों में बटे रहते हैं और सबकी प्रतिद्वंदिता है रहती है आपस में। और कांग्रेस के अंदर बेईमान लोग भरे हुए हैं, कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप हैं। ये कांग्रेस के नेतागणों के बयान है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं है। और यही बात आती है जब विधायकों की बात आ रही है, तो विधायकों के लिए देखिए, जब द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव में कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तो उस क्रॉस वोटिंग के समय पे भी यही बात निकली थी कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप हैं जो विधायक हैं। तो अब मुझे लगता है कि उन्हीं को एक रूपता के लिए, या उनको कैसे वो पहचानेंगे, क्या मैकेनिज्म रहेगा, जो कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप हैं, जो कांग्रेस के अंदर खुले सांप घूम रहे हैं, उनको ही यह प्रक्रिया तय करनी पड़ेगी कि वो अपने बेईमान लोग हैं और ऐसे गद्दार लोग जो कांग्रेस में भरे पड़े हैं, वो कैसे उनको चिन्हित करेंगे, कैसे उनको निकालेंगे। और उसी श्रृंखला में ये कदम हो सकता है उनका कि वो हाजिरी 2 बार लगाएंगे या 4 बार लगाने का भी कह दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा। और दूसरी बात देखिए, कांग्रेस हार रही सभी जगह। जीतू पटवारी जी स्वयं अब जो नगरीय निकाय में जो उपचुनाव हुए, वार्ड के चुनाव हुए, तो वार्ड के चुनाव में जीतू पटवारी जी अपने वार्ड में भी हार गए। उनकी इंदौर जो गृह क्षेत्र है, 9 की 9 विधानसभाएं हारे। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तो उनका प्रत्याशी ही छोड़ दिया था, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो कांग्रेस के अंदर देखिए रस और चाशनी नहीं बचा है, नीरसता हो गई कांग्रेस में। कांग्रेस में निष्प्राण हो रही है, तो उनके नेतागण छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी और इन सब के ऊपर पहले कार्रवाई होना चाहिए, या उनको, अब वो कहते हैं कि हमने जिम्मेदारी ली है, हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो पहले ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, सदन सही से चले, सुचारू रूप से चले, ये काम पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए।